Good morning class. This is your English literature class for class 2nd. So in last class we are started our chapter number 7, the witty Birbal, and I explained this story in previous class. So in today class we are going to start question answer and exercise of this chapter. So take out your book, notebook, pencil, eraser and come on page number 39. Page number 39. So from this page your exercise is given. So our first question is answers the questions. Answers the question. For this you have to open your notebook because we are doing question answer in our notebook. So take out your notebook, pencil and eraser and let's see. तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर 7 जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज की डेट लिखनी है, फिर चैप्टर नंबर मीन्स चैप्टर 7 एंड देन यू हैव टू राइट चैप्टर नेम विटी बिरबल. विटी बिरबल. एंड आफ्टर दैट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. So write word meaning in your notebook. So our word meaning is, first word is describe. First word is describe. DESCRIBED. describe. describe का मीनिंग क्या होता है? explained. describe मतलब क्या होता है? explain मतलब व्याख्या करना, डिटेल में बताना. सेकेंड है immediately. सेकेंड क्या है? immediately. instantly. instantly मतलब तुरंत. तुरंत. जस्टिस. जस्टिस का क्या होगा? लीगल. जस्टिस का क्या है? लीगल मतलब न्याय. जस्टिस का क्या है? लीगल. ठीक. आउटविटेड. कम आउट ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग विट. विनम्रता से परेशानियों से बाहर निकलना. विनम्रता से परेशानियों से बाहर निकलना ही क्या है? आउटविटेड है. ठीक है. तो ये आपका वर्ड मीनिंग है. आप वर्ड लिखोगे और राइट हैंड साइड मीनिंग और बीच में आप स्केल के हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेना और लेफ्ट हैंड साइड सारे वर्ड्स और राइट हैंड साइड उसकी मीनिंग्स लिखना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद से वन लाइन लीव करके, तो वन लाइन लीव करके आप आंसर्स द क्वेश्चंस करोगे. तो फर्स्ट है क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द मैन सेल टू द फार्मर. जो मैन था उसने फार्मर को क्या बेचा था? तो आंसर है द मैन सोल्ड हिज फार्मर टू द फार्मर नहीं है, सोल्ड हिज वेल टू द फार्मर. सोल्ड हिज वेल टू द फार्मर. जो मैन था वो अपने कुएं को किसान को बेच देता है. ठीक है. द मैन सोल्ड हिज वेल टू द फार्मर. क्या होगा? वेल होगा. ठीक. सेकेंड है वाई डिड द फार्मर बिकम सैड. फार्मर क्यों दुखी हो गया? द फार्मर बिकम सैड बिकॉज द मैन डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम वेल. वो किसान दुखी इसलिए हो गया क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे कुआं बेचा था वो उसमें से पानी लेने को उसको मना कर रहा था. ठीक है. Who handed over the case and to who. किसने किसको केस दिया था. ठीक है. मतलब वो केस किसके हाथों में दिया था? तो कौन दिया था? द एम्परर. वहाँ का राजा जो है, द एम्परर हैंडेड ओवर द केस टू बीरबल. वहाँ का राजा जो है बीरबल को केस हैंड ओवर कर देता है, मतलब बीरबल के हाथ में दे देता है वो केस सॉल्व करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, व्हाट डिड बीरबल से टू द मैन. राइट इन ब्रीफ. बीरबल जो है उस व्यक्ति से क्या कहता है? ब्रीफ में बताइए. तो क्या कहता है? बीरबल सेड दैट इफ द मैन सोल्ड द वेल टू दिस फार्मर द मैन हैव टू पे रेंट टू द फार्मर टू कीप हिज वाटर इन फार्मर्स वेल. वो कहता है कि अगर उस व्यक्ति ने अपने कुएं को किसान को बेच दिया है तो उस व्यक्ति को उसमें भरे पानी का पैसा उस किसान को देना पड़ेगा जो उसने उस किसान के कुएं में रखा है. ठीक है. क्या है? Birbal said that if the man sold the
well to this farmer, the man have to pay rent to the farmer to keep his water in farmer well. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 है, what did the man understand? वो व्यक्ति क्या समझा, मतलब कुएं का मालिक क्या समझा? The man understood that his trick has failed. The man understood that his trick has failed. वो व्यक्ति ये समझ गया कि उसकी चतुराई अब काम नहीं आएगी, वो असफल हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर था। उसके बाद से आपको नोटबुक में ही करना है हु सेड टू whom. हु सेड टू whom मतलब किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। ठीक है, तो फर्स्ट है आई हैव सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, ना कि इसका पानी। तो स्टोरी अगर आपको याद है तो बताइए किसने किससे कहा था, किसने किससे कहा था? तो ये उस व्यक्ति ने फार्मर से कहा था, व्यक्ति ने फार्मर से कहा। तो लिखेंगे द मैन टू द फार्मर, द मैन टू द फार्मर। ठीक है, सेकेंड है यू हैव सोल्ड द वेल टू द फार्मर। यू हैव सोल्ड द वेल टू द फार्मर, तुमने फार्मर को कुआं बेचा है। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात किसने किससे कही थी? बीरबल ने मैन से कही थी। तो लिखेंगे बीरबल टू मैन। थर्ड है ही हैज नो राइट टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। इसको कोई अधिकार नहीं है उस कुएं से पानी निकालने का। तो ये बात किसने कही थी? तो जो मैन है वो बीरबल से ये बात कह रहा था कि उस किसान को उस कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने पानी नहीं बेचा है, कुआं बेचा है। तो ये किसने किससे कहा था? मैन ने बीरबल से कहा था। फोर्थ है आइदर यू पे रेंट टू द फार्मर टू कीप यू वाटर इन हिज वेल और यू टेक दैट आउट ऑफ हिज वेल इमीडिएटली। या तो तुम उस पानी का पैसा किसान को दो जो कि तुमने कुएं में रखा है, नहीं तो उस पानी को तुम तुरंत निकाल लो। ये बात किसने कही थी? ये बात बीरबल ने कही थी। किससे कही थी? मैन से कही थी, उस व्यक्ति से कही थी। ठीक है, तो ये आपका क्या था? हु सेड टू whom था। तो ये आपके नोटबुक में रहेगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम बुक पे आते हैं, बुक की एक्सरसाइजेस को देखते हैं। तो कम ऑन पेज नंबर 39। So here is the second question is write true or false. Write true or false. करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रू लिखेंगे और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द मैन डिड नॉट अलाउ द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। जो व्यक्ति है वो किसान को मंजूरी नहीं देता है कुएं में से पानी निकालने के लिए। तो ये तो सही बात है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रू, TRUE, ट्रू। सेकेंड है द मैन आस्क्ड फॉर द जस्टिस। जो व्यक्ति था वो न्याय के लिए बोल रहा था, वो व्यक्ति तो खुद ही गलत कर रहा था, तो वो न्याय के लिए बोल रहा था। तो कौन न्याय के लिए बोल रहा था? वो किसान न्याय के लिए बोल रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है द फार्मर हैड नो राइट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। जो किसान था उसे कोई अधिकार नहीं था पानी में, कुएं से पानी निकालने का। तो इस स्टोरी में तो यही वो व्यक्ति बोला था ना कि उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन कोई ये क्या वो सही था? नहीं सही था। तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसको पूरा अधिकार था उस वहां से पानी लेने का। फोर्थ है द बीरबल हैड आउटविटेड द मैन। जो बीरबल है मैन को क्या कर दिया? उसे समझा दिया, उसकी बात उसी के तरीके से उसे समझाया था। तो ये क्या था? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा? ट्रू, TRUE, ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्या है? ए डैश वेंट टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम दैट वेल। कौन कुएं से पानी निकालने गया था? कुएं से पानी निकालने कौन गया था? तो कौन गया था? फार्मर। कौन गया था? फार्मर। तो लिखेंगे FARMER, FARMER, फार्मर।
सेकंड है द फार्मर डिस्क्राइब एवरीथिंग टू द डैश। जो किसान है वो हर एक चीज किससे बताता है, सारी चीजें बताता है किसको, एम्परर को, वहां के राजा को, EMPEROR, एम्परर, EMPEROR, एम्परर। डैश कॉल द मैन हु सोल्ड द डैश टू द फार्मर। तो बीरबल ने, किसने बुलाया था उस व्यक्ति को, बीरबल ने, BIRBAL, बीरबल कॉल द मैन हु सोल्ड द वेल, कुआं जिसने किसान को बेचा था, वेल टू द फार्मर। फोर्थ है द मैन अंडरस्टूड दैट हिज डैश हैज फेल्ड। द मैन, उस मैन को ये समझ आ गया कि उसकी ट्रिक जो है वो फेल्ड कर गई। ट्रिक क्या हो गई, फेल्ड कर गई। ठीक है, समझ में आया? तो देख लीजिए एक बार और फिल इन द ब्लैंक्स, और सबकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। हो गया? उसके बाद क्या दिया है, हु सेड टू होम। हु सेड टू होम तो आप ऑलरेडी किस में कर चुके हैं, अपनी नोटबुक में कर चुके हैं, तो आप वहां से ही देख के इसको फिल कर लीजिएगा। ऊपर स्टेटमेंट दिया है और नीचे दिया हु सेड टू होम, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में किसने किससे कहा था, तो वो आप फिल ऐसे कर लोगे। द मैन द फार्मर, बीरबल द मैन, थर्ड द मैन बीरबल, फोर्थ बीरबल द मैन। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी नोटबुक में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर में देखिए क्या है, ए द मैन सोल्ड द वेल टू द फार्मर नॉट द वाटर, सो ही हैड नो राइट टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। जो व्यक्ति था उसने कुआं फार्मर को बेचा था, ना कि पानी, इसलिए उसे कोई अधिकार नहीं था उस कुएं से पानी निकालने का। द मैन सोल्ड द वेल टू द फार्मर, सो द वेल एंड वाटर बोथ बिलोंग टू द फार्मर देन। देखिए अब यहाँ पे उस व्यक्ति ने फार्मर को कुआं बेचा, तो इस हिसाब से तो वेल और वाटर दोनों उस फार्मर का हुआ ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। तो हम सेकेंड पे टिक करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड सेल द वेल। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें कुआं बेचना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं, ये स्टोरी ये तो नहीं बता रही है, उसके पीछे हमें सीखने को क्या मिला, ये चीज समझने वाली बात है। सेकेंड स्टेटमेंट है द स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड नॉट ट्राई टू चीट अदर्स, अदरवाइज वी हैव टू पे फॉर इट एट द एंड। स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ छल नहीं करना चाहिए, नहीं तो लास्ट में हमें उसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो ये बात सही है ना, हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर हमारे साथ भी वैसा ही होता है और उसके लिए हमको भरपाई करनी पड़ती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पे देखिए, हियर आर मैन पीपुल अराउंड अस टू हेल्प बिकॉज वी कांट डू ऑल आवर वर्क आवरसेल्फ। देखिए हमारे आसपास कई लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग जगह पे, तो उनका नाम क्या होता है वो हमें यहाँ पे समझना है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हिंट्स दिए हैं, उसी से मैच कराना है। तो फर्स्ट है ही ग्रोज क्रॉप। क्रॉप्स कौन ग्रो करते हैं, तो कौन ग्रो करता है, फार्मर। तो फार्मर पे 1 लिखिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा फार्मर, क्या कर दीजिएगा, फार्मर। ठीक। ही कैचेस थीफ, चोरों को कौन पकड़ता है, तो पुलिस। तो यहाँ पे सेकंड नंबर कीजिएगा, यहाँ पे आप पुलिस लिखिएगा, मैं नहीं लिख रही हूँ, आपका ये वर्क रहेगा, आप लिखिए। अभी आप नंबरिंग कीजिए। थर्ड है ही वॉशेज आवर क्लोथ, ये हमारे क्लोथ साफ करते हैं, धुलते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, वॉशरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशरमैन। तो वॉशरमैन पे 3 नंबरिंग कर दीजिए। फोर्थ है ही स्वीप्स आवर स्ट्रीट्स, हमारे सड़कों को साफ ये करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, स्वीपर। क्या कहते हैं, स्वीपर। ही ब्रिंग्स आवर लेटर, ये हमारे लिए खत लाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पोस्टमैन। क्या कहते हैं, पोस्टमैन। ही मैन शूज, जो हमारे शूज पॉलिश करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉबलर। उन्हें क्या कहते हैं, कॉबलर। आपने पोएम सुना होगा ना, कॉबलर कॉबलर मैन माय शूज, तो वही चीज यहाँ पे है। ठीक है,
7th है ही मेक्स पॉट ऑफ क्ले, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, बताइए कौन बनाता है, पॉटर बनाता है, कौन बनाता है, पॉटर। 7 पॉट से पॉटर। ही स्यू आवर क्लोथ, हमारे कपड़े कौन सिलता है, तो कौन सिलता है, दर्जी, जिसको हम टेलर कहते हैं, तो ये टेलर पे 8 हो जाएगा। 9th है ही गिव अस मेडिसिन, तो हमें मेडिसिन कौन देती, दवा कौन देता है, तो केमिस्ट देते हैं, कौन देता है, केमिस्ट। किसके शॉप पे मेडिसिन मिलती है, केमिस्ट के। 10 है ही मेक्स वॉल ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, वो घर बनाते हैं ईंट के और पत्थरों के, उन्हें क्या कहते हैं, मैसून कहते हैं, मिस्त्री जिसको हम कहते हैं, मैसून, ठीक है। शी लुक्स आफ्टर सिक पीपुल, जो बीमार लोग होते हैं उनको देखता है, कौन देखती है, तो नर्स देखती हैं, कौन देखती हैं, नर्स देखती हैं। ही बेक्स ब्रेड, ब्रेड कौन बनाता है, तो बेकर्स बनाते हैं, कौन बनाता है, बेकर्स। शी टीचर्स द स्टूडेंट्स, बच्चों को कौन पढ़ाता है, तो टीचर्स पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है, टीचर्स। ही मेक्स फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है, तो कारपेंटर बनाते हैं, कौन बनाता है, कारपेंटर, तो कारपेंटर पे 14 नंबरिंग। ही पेंट्स द वॉल, वॉल कौन पेंट करता है, तो पेंटर, कौन करता है, पेंटर। तो इस तरीके से नंबरिंग एक बार चेक कर लो और सभी को यहाँ पे आप फिल करोगे। तो वॉशरमैन 3, 14, 12, 9, 4, 6, 15, 1, 7, 13, 2, 8, 11, 10, 5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर देना। चलिए ग्रामर गेस पे आ जाइए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, अंडरलाइन वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे वर्ब मतलब जो काम किया जा रहा है उसको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट क्या, अशोक लाफ्स वेरी मच, अशोक क्या कर रहा है, लाफ मतलब हंस रहा है, तो लाफ अंडरलाइन कीजिए, ये हमारा वर्ब होगा। रमन रन्स फास्ट, रमन क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या कहलाएगा, क्रिया मतलब वर्ब कहलाएगा, तो रन्स को अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट है द सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, शाइन्स, सन चमक रहा है। बर्ड फ्लाई इन द स्काई, बर्ड क्या कर रही हैं, फ्लाई कर रही हैं। द गर्ल्स डांस, गर्ल्स क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। फायर बर्न्स, फायर क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं मतलब जल रहा है। द बेबी क्राइज बिटरली, जो बच्चा है वो बहुत तेज रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ब, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पे हिंट दिए, इनके हेल्प से यहाँ पे हमको वर्ब फिल करना है। तो क्या है, ऑलवेज डैश क्लीन वाटर, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ड्रिंक क्लीन वाटर, क्या करते हैं हम, क्लीन वाटर को पीते ही तो हैं, तो ड्रिंक, ड्रिंक क्लीन वाटर। DRINK ड्रिंक, द बेल रिंग्स, RINGS रिंग्स। दोज बॉयज स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं, तो बोलना क्या है, वर्ब है। स्टार, स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं रात में, ट्विंकल एट नाइट, TWINKLE ट्विंकल एट नाइट। किंग डैश इन पैलेसेस, किंग्स लिव इन पैलेसेस, LIVE लिव इन पैलेसेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, RISES राइजेज इन द ईस्ट। फिर ये क्या है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूरज ईस्ट से उगता है और डूबता किधर से है, वेस्ट से, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होता है, इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जो भी PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा। आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने वर्क को अपनी नोटबुक में कीजिएगा और ये सभी को आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए, जैसे सेकेंड नंबर पे क्या है, तो सेकेंड पे पुलिस है, तो यहाँ पे आप पुलिस लिख दीजिएगा। इसी तरीके से सभी वर्ड्स को आप यहाँ पे ब्लैंक में फिल कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।